ये बच्चे हमारे देश के भविष्य हैं। इन्हीं बच्चों के ऊपर निर्भर है हमारा आने वाला कल। इनमें से ही कल कोई डॉक्टर बनेगा, इंजीनियर बनेगा, वैज्ञानिक बनेगा, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति और जज भी बनेगा। इन्हीं बच्चों के हाथों में होगी देश की बागडोर, जो तय करेगा भारत का बेहतर भविष्य। लेकिन इसके लिए सबसे जरूरी है इनकी शिक्षा। जितनी अच्छी शिक्षा होगी उतना ही बेहतर इनका कल होगा। और इनके बेहतर शिक्षा के लिए सबसे जरूरी है इनकी प्रारंभिक शिक्षा। यह वह नींव है जो तय करेगा कि ये बच्चे भविष्य में कितनी अच्छी शिक्षा प्राप्त करेंगे। अगर नींव ही मजबूत ना हो तो बड़े से बड़ा इमारत भी भर भरा कर गिर जाता है। और इन बच्चों के प्रारंभिक शिक्षा के नींव को मजबूत करने की जिम्मेवारी होती है एक अच्छे शिक्षक की। लेकिन गिरिडीह जिले के कुछ प्राथमिक एवं मध्य विद्यालय एवं वहां के शिक्षकों की स्थिति देखकर ऐसा प्रतीत होता है कि इन विद्यालयों में पढ़ने वाले बच्चों का भविष्य अंधकार में है। और वह इसलिए क्योंकि ये विद्यालय खुद अंधकार में है। और ऐसे ही कुछ विद्यालयों की पड़ताल करने के लिए जब हमारी टीम इन विद्यालयों में पहुंची तो सरकार के द्वारा बच्चों को शिक्षित करने के प्रयास पर पानी फिरता हुआ नजर आया। आइए देखते हैं इन स्कूलों की हालत, जहां सरकार ने जनता के खून पसीने की कमाई से वसूले गए टैक्स के करोड़ों रुपए इस उम्मीद में फूंक दिए हैं कि इन स्कूलों में बच्चों का भविष्य संवारा जाएगा। लेकिन भविष्य तो तब सुधरेगा जब बच्चे होंगे। हाँ, इन स्कूलों से यहाँ के शिक्षक और विद्यालय प्रबंधन कमेटी का भविष्य जरूर संवर रहा है। सरकार फंड तो जरूर दे रही है, लेकिन वह फंड स्कूलों में लगने के बजाय इन लोगों के जेब में जा रहा है। स्कूल में बच्चे नदारद हैं। स्कूल का भवन जर्जर अवस्था में है। मध्याह्न भोजन के नाम पर चावल में मात्र दाल और हल्दी डालकर खिचड़ी खिलाया जा रहा है। स्कूल में कितने बच्चे पढ़ते हैं इसका भी अता पता नहीं है, क्योंकि अटेंडेंस रजिस्टर ही उपलब्ध नहीं है। वहीं एक स्कूल में तबेला क्लास चल रहा है। जी हाँ, ऐसा इसलिए क्योंकि यहाँ बच्चों की जगह गाय और बैलों को पढ़ाया जा रहा है और भोजन में घास खिलाया जा रहा है, क्योंकि स्कूल में कहीं मध्याह्न भोजन का मेन्यू तक उपलब्ध नहीं है। स्कूल के भवन का काफी हिस्सा जर्जर अवस्था में है, जिस पर जनता की कमाई का लाखों रुपए फूंक दिया गया है। कुल मिलाकर इन स्कूलों की स्थिति देखकर लगता है कि जब स्कूलों की व्यवस्था ही अंधकार में है तो इन स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों का भविष्य कैसा होगा। और ऐसे स्कूल और शिक्षक से पढ़ने वाले बच्चे देश के विकास में कितना योगदान दे पाएंगे। इस व्यवस्था पर ना तो कोई जनप्रतिनिधि आवाज उठाता है और ना ही कोई पदाधिकारी संज्ञान लेते हैं। और शायद इसलिए भी नहीं लेते क्योंकि अगर सभी पढ़कर शिक्षित हो जाएंगे तो नेताओं का झंडा कौन ढोएगा। हालांकि इसकी जानकारी गिरिडीह उपायुक्त महोदय को दे दी गई है। अब देखना यह है कि इस भ्रष्ट व्यवस्था पर कोई कार्रवाई होती है या मात्र स्पष्टीकरण निकालकर फाइलों में दफन कर दिया जाता है।